प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 10 के अंदर अपन पढ़ रहे थे सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। उसमें प्रश्नावली 10.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल बाकी थे। आज अपन उन महत्वपूर्ण सवालों को हल करके देखते हैं। उनमें से पहला है, ये देखिए आप, क्या कहा जा रहा है कि यदि ए सदिश बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी सदिश बराबर है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी सदिश बराबर है 3i कैप प्लस j कैप। इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी सी सदिश के लंबवत है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब साहब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये इसके लंबवत है, तब जाके लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, यहाँ देखिए आप, हल ज्ञात करने के लिए जो जो दिया है उसके बारे में बातचीत करें। साहब दिया है, क्या दिया है कि ए सदिश बराबर है 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये दे रखा है। बी सदिश दे रखा है कितना, -ki कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। और सी सदिश ये बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप, ये आ गया। और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि साहब एवं, और क्या दे रखा है, ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश ये लंबवत है किसके, सी सदिश के। अब ये वाली चीज़ तो है नहीं अपने पास में, तो अपन पहला काम ये करते हैं कि ए प्लस लैम्डा बी निकालते हैं। तो यहाँ पर अब क्या काम करो आप, ए प्लस लैम्डा बी, और ये ए और बी सदिश हैं और ये लैम्डा एक अदिश राशि है, अचर है ये, है ना। तो यहाँ पर देखें आप, ए प्लस लैम्डा बी, ये रहा ए और ये रहा लैम्डा बी। तो यहाँ आएगा अपने पास में 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और प्लस लैम्डा, यहाँ पर है -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ये आ गया। अब यहाँ से देखो आप क्या बच रहा है अपने पास में, ये देखें 2 माइनस लैम्डा i कैप फिर प्लस 2 और प्लस 2 लैम्डा j कैप, ठीक है, फिर प्लस 3 और प्लस लैम्डा k कैप, ये आ गया सब, ठीक है। अब ये किसका मान है बेटा, ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश का। प्रश्नानुसार क्या है साहब, प्रश्नानुसार ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश ये लंबवत है किसके, सी सदिश के। ए प्लस लैम्डा बी सदिश लंबवत है किसके, सी सदिश के। इसलिए क्या होगा बेटा, अब ये चीज़ अपने को वहाँ लिखनी पड़ेगी भाई, देख लेते हैं। इसलिए ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश इसका अदिश गुणनफल सी सदिश के साथ में, तो इसका मान क्या होगा, 0। अब यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस लैम्डा बी सदिश इसका मान लिखो, क्या है देखें जरा, 2 माइनस लैम्डा i कैप 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप और 3 प्लस लैम्डा k कैप। ये तो हुआ अपने पास में, और डॉट वो भी देख लो, एक साथ करेंगे हम, 3i प्लस
हाँ विजय, अब स्टार्ट करना है ना। यह आया। अब इससे क्या पता चलता है बेटा कि a प्लस लेमडा बी सदिश अगर लंबवत है सी सदिश के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहब a सदिश प्लस लेमडा बी सदिश का सी सदिश के साथ में अगर अदिश गुणन करेंगे तो क्या आएगा, 0। यह आएगा साहब। तो अपन इनका अदिश गुणनफल करते हैं। अब अदिश गुणनफल करते हैं तो देखें क्या प्राप्त होगा साहब। यहाँ पर देखिए ये आ गया अपने पास में 0। हाँ भाई, 2 माइनस लेमडा का 3 से गुणा करा तो ये आ गया 2 माइनस लेमडा और गुणा 3। फिर जे की बात करी तो 2 प्लस 2 लेमडा और गुणा 1। अब इसका तो अपने पास के कैप का तो घटक है ही नहीं, तो इसलिए यह आ गया 0 और बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 माइनस 3 लेमडा और 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0। ये कितना बचा, माइनस लेमडा उधर ले जाओ तो लेमडा बराबर कितना आ गया बेटा, 8। ये आ गया अपने पास में लेमडा का मान। कितना आसान काम था। ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए आप दूसरा सवाल, बड़ा मज़ेदार सवाल है। ठीक है। ये केवल आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़े बड़े से मापांक के चिन्ह लगाकर, है ना, मात्रक सदिश बताकर अपने को क्या डराने की कोशिश करेंगे। ये लिखा हुआ है, दर्शाइए 2 शून्येतर सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए ये और ये परस्पर लंबवत हैं। ठीक है। शून्येतर का मतलब 0 नहीं है, शून्य के अलावा जो सदिश हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर हल क्या है साहब, 2 सदिश दे रखे हैं, एक ये और एक ये। इनको नाम दे दें कोई अच्छा सा। क्या करते हैं अपन, इसका नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं P और इसको दे देते हैं Q, है ना। तो यहाँ पर P सदिश ये दे रखा है अपने पास में A सदिश का मापांक और B सदिश गुणा, फिर प्लस B सदिश का मापांक और साहब A सदिश, ये आ गया। अब यहाँ पर दे रखा है Q सदिश। ठीक, Q सदिश तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है अपने पास में, देखो आप, A सदिश का मापांक, है ना, और साहब गुणा B सदिश माइनस यहाँ पर है B सदिश का मापांक और गुणा A सदिश। अब चूंकि P सदिश और Q सदिश एवं Q सदिश, ये Q अपन ने बड़ा लिख दिया, जबकि अपने को क्या याद रखना है, सदिश को हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर यह आ गया Q सदिश, P सदिश एवं Q सदिश परस्पर लंबवत हैं। ये प्रश्न देखिए सर, दर्शाइए कि 2 शून्येतर सदिश A सदिश और B सदिश के लिए ये जो हैं परस्पर लंबवत हैं। ये जो है परस्पर क्या है, लंबवत हैं। अब लंबवत हैं तो यहाँ पर देखिए आप कि ये शून्योत्तर सदिशों का मतलब क्या हो गया कि ये सदिश A सदिश और B सदिश शून्य नहीं है। शून्य होते ही तो क्या हो जाएगा, इनका वैसे ही लंबवत शून्य हो जाएगा, मतलब इनका अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो अपने को क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए हल। सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, इन सदिशों के नाम रख लेते हैं, है ना। इसका नाम रखा मैंने P सदिश। P सदिश क्या है साहब, सदिश A का मापांक और B सदिश, फिर प्लस B सदिश का मापांक और A सदिश, ये आ गया। अब यहाँ पर Q सदिश की बात करी तो Q सदिश की बात करी तो A सदिश का मापांक और B सदिश, फिर माइनस B सदिश का मापांक और A सदिश। अब लंबवत सिद्ध करना है, यानी कि इनका अदिश गुणनफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर P सदिश और Q सदिश का अदिश गुणनफल करा। वो क्या होगा सर, वो ऐसे होगा कि A सदिश का मापांक B सदिश, फिर प्लस B सदिश का मापांक
और ए सदिश ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर अदिश गुणनफल, ये आ गया अपने पास में ए सदिश का मापांक और बी सदिश, फिर माइनस यहाँ पर बी सदिश का मापांक और ए सदिश, ये आ गया, ठीक। अब देखो आप यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका इसके साथ में, तो ए ये तो आ गया ए सदिश के मापांक का वर्ग, ठीक है। और था बी सदिश और बी सदिश, है ना। फिर इसका इससे, तो यहाँ पर आ गया माइनस ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक, है ना, और बी ए, ये आ गया बी सदिश और ए सदिश, ठीक। फिर इसका इससे, तो यहाँ है प्लस, क्या आ जाएगा, बी सदिश का मापांक और था ए सदिश का मापांक और ए सदिश और अदिश का गुणनफल। फिर आएगा माइनस, है ना, माइनस ये आया अपने पास में बी सदिश के मापांक का वर्ग और यहाँ पर आया ए सदिश और डॉट ए सदिश, ये आया साहब इनके गुणनफल करने पर। और सरल करते हैं, अब यहाँ पर आ गया ए सदिश के मापांक का वर्ग, इसको क्या लिख सकते हैं, बी सदिश के मापांक का वर्ग, है ना। यहाँ पर देखो आप माइनस ए सदिश और बी सदिश का मापांक, यहाँ पर देखो आप इसको लक्षण से लिख लूँ, ये कर दिया मैंने ए सदिश और बी सदिश, फिर प्लस यहाँ पर देखिए ए सदिश का मापांक, बी सदिश का मापांक और क्या आ गया ए सदिश और बी सदिश, ये हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस बी सदिश के मापांक का वर्ग और ए सदिश के मापांक का वर्ग, ये हो गया। अब देखो आप कि क्या पता चल रहा है कि इसको देखो आप, इससे ये काटा, है ना, इससे ये काटा, सब कट गए साहब। तो यहाँ पर पी सदिश और क्यू सदिश का अदिश गुणनफल क्या हो गया, 0 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी सदिश और क्यू सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत सिद्ध करने के लिए अपने को उनके अदिश गुणनफल का मान 0 सिद्ध करना पड़ेगा। आ गया, ठीक है ना बेटा। तो ये सिद्ध हो गया कि ये परस्पर लंबवत हैं। ठीक बेटा, आगे बढ़े। देखो आप, ये देखो आप, बड़ा मज़ेदार सवाल है, दिमाग के ढक्कन खोलेगा थोड़े से। ये कह रहा है कि यदि ए सदिश का ए सदिश के साथ में अदिश गुणनफल 0 है और ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल भी 0 है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मतलब बी सदिश क्या हो सकता है ना, उसके बारे में बातचीत करते हैं अपन। तो यहाँ पर हल में सबसे पहले आता है दिया है। क्या दिया है, तो दिया है कि साहब ए सदिश और ए सदिश का अदिश गुणनफल बराबर है 0 के, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है साहब, एवं ये कहा जा रहा है कि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल भी 0 के। तो इससे तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों लंबवत हो सकते हैं, है ना, एक बात तो ये आ सकती है। लेकिन पहले इसकी चर्चा करते हैं अपन। ए सदिश का ए सदिश के साथ में अदिश गुणनफल, तो यहाँ पर इसका मतलब वर्ग ए सदिश के मापांक का वर्ग, ये पढ़ा अपन ने। मापांक का वर्ग क्या आ रहा है, 0, ठीक है, 0 आ रहा है। इसका मतलब किसी सदिश का मापांक 0 कब होता है, केवल जब वो सदिश 0 हो, तभी मापांक 0 हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर इससे क्या निष्कर्ष निकला कि साहब ए सदिश का मापांक 0 है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सदिश ए जो है वो बराबर 0 के है, यह आ गया साहब। अब अपने से कहा जा रहा है कि साहब ए सदिश, चूंकि ए सदिश जो है वो बराबर 0 के है, अब मैं यहाँ पर इसकी जगह 0 लिखूं और बी सदिश से इसका गुणा कर दूं,
तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। सही बात है। तो अब मेरे को निष्कर्ष निकालना है इस बी सदिश का कि ये बी सदिश क्या होगा। तो भैया बी सदिश कुछ भी हो सकता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। बी की जगह आप 4 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख, भैया यहाँ 0 है, यहाँ क्या है, 0 है। अब 0 सदिश से तो आप कोई से भी सदिश का, है ना, चाहे अदिश गुणा करो, चाहे सदिश गुणा करो, चाहे कोई सा भी गुणा करो, क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर यह है कि बी सदिश जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना। अर्थात बी सदिश के लिए निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना, आई बात समझ में। भाई अपने पास में अगर इसका कुछ मान आता तो अपन निकालते कि लंबवत है कि क्या है, निकाला जा सकता। यह कैसा, कितना आसान काम था। ठीक है, तो अपने को ये बताना था कि भाई अगर ये इन दोनों सदिशों का, है ना, अदिश गुणनफल 0 है और उस स्वयं का स्वयं से अदिश गुणनफल 0 है, तो इसके बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो भैया कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, क्योंकि ए सदिश क्या हो गया, 0, और 0 से आप किसी का भी गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। कोई सा भी गुणा करो, चाहे सदिश गुणा करो, चाहे अदिश गुणा करो, चाहे बीजगणितीय गुणा करो, कोई सा भी गुणा करें तो 0 ही आता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, ये है साहब ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, मात्रक सदिश है। क्या है, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश मात्रक सदिश है। और वो इस प्रकार से हैं कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का योगफल 0 के बराबर है। ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का योगफल किसके बराबर है, 0 के। तो अपने को बताना है कि ए सदिश बी सदिश का अदिश गुणनफल, बी सदिश सी सदिश का अदिश गुणनफल और सी सदिश ए सदिश का अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा। तो पहले अपन आते हैं कि भैया क्या क्या दे रखा है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। दिया है, क्या दिया है साहब, दिया है कि साहब ए सदिश और बी सदिश और साहब सी सदिश, इनका जो मापांक है वो 1 है। क्या है इनका मापांक, 1। क्यों, क्योंकि मात्रक सदिश या इकाई सदिश दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो ऐसी स्थिति में इकाई सदिश का मतलब क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो। तो यह आ गया साहब मापांक 1। अब दूसरी बात क्या दे रखी है साहब, एवं। यहाँ दे रखा है अपने को ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये बराबर है किसके, 0 के। ये अब अपने को निकालना है यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश, बी सदिश और सी सदिश और सी सदिश और ए सदिश। ये कहाँ मिलेगा अपने पास, भाई ये अपने को कहीं मिलना चाहिए ना। तो कहाँ मिलेगा वो देखें अपन। यहाँ पर आते हैं अपन के साहब ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इसका अपन यहाँ पर ए सदिश प्लस बी सदिश और प्लस सी सदिश, इसका मान निकालते हैं। यहाँ पर अब अपन क्या काम कर रहे हैं, इसका गुणा कर रहे हैं इससे। ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो आप, यहाँ आएगा अपने पास में ए सदिश और ए सदिश प्लस ए सदिश और बी सदिश, फिर ए सदिश और सी सदिश, फिर प्लस बी सदिश, ए सदिश और प्लस बी सदिश और बी सदिश, फिर बी सदिश और सी सदिश, है ना, इधर लिख देता हूँ। फिर आएगा अपने पास में प्लस सी सदिश, ए सदिश और सी सदिश और बी सदिश, फिर सी सदिश और सी सदिश।
योग है। अब यहाँ पर देखिए आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं साहब, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और भैया ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, है ना, बराबर ये है अपने पास में ए सदिश के मापांक का वर्ग, ये ए सदिश बी सदिश और ये, तो यहाँ आ गया अपने पास, पहले अपन ऐसा करते हैं, बी सदिश के मापांक का स्क्वायर और सी सदिश के मापांक का स्क्वायर। कहाँ से, एक तो ये, एक ये और एक ये, फिर उसके बाद में दो ए सदिश बी सदिश, फिर दो बी सदिश और सी सदिश, फिर दो सी सदिश और ए सदिश, ये आ गया। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या है साहब, मान रखें, इसका मान आ गया 0 और साहब 0, ये 0 दे रखा है ना, देखो आप, है ना, इसका मान 0 रख लिया। अच्छा ये इकाई सदिश है तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणन, बी सदिश का सी सदिश के साथ में अदिश गुणनगण और सी सदिश का ए सदिश के साथ में अदिश गुणन। अब देखो ये तो आ गया 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, जरा देखें, यहाँ मिलेगा अपने को कि 2 ए सदिश बी सदिश, फिर 2 बी सदिश और ए सी सदिश, फिर 2 सी सदिश और ए सदिश, बराबर आ गया -3। फिर 2 कॉमन लेके उधर ले जाओ तो ये आ गया ए सदिश का बी सदिश के साथ में अदिश गुणा, बी सदिश का सी सदिश के साथ में अदिश गुणा, सी सदिश का ए सदिश के साथ में अदिश गुणा, तो ये आ गया -3/2। और यही तो ज्ञात करना था मेरे लाल, यही ज्ञात करना था, ठीक है। तो आगे देखते हैं आप, आसान था सवाल, ज़्यादा कठिन तो नहीं था। ये देखिए आप, ए सदिश बराबर है 0 के, बी सदिश बराबर है 0 के, ए सदिश और बी सदिश बराबर है 0 के, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, हल ये है कि ए सदिश बराबर 0 के, ठीक है, एवं बी सदिश ये भी बराबर 0 के, तो ए सदिश और बी सदिश ये भी बराबर 0 के होगा। ये बात अपने को दे रखी, ये सत्य है ना। अब इसका विलोम की बात करते हैं अपन। विलोम में ये क्या कहना चाह रहा है, विलोम की बात करें कि यदि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ए सदिश जो है 0 हो और बी सदिश 0 हो। ये है, ये बात अपने को एक उदाहरण के द्वारा बतानी है। तो ऐसा करते हैं कि अपन क्या काम करते हैं, उदाहरण लेते हैं साहब, है ना। उदाहरण में क्या लिया मैंने कि साहब ए सदिश ये माना मैंने आई कैप, ये मान लिया। ए सदिश क्या है, आई कैप, ठीक है बेटा। बी सदिश जो है वो मान लिया मैंने जे कैप, ये ले लिया, ये मान लिया आई कैप और ये मान लिया जे कैप, ठीक है बेटा। अब ये बताओ आप कि ये दोनों 0 तो नहीं है, क्योंकि ये है इसका मापांक 1, तो यहाँ पर ए सदिश जो है बराबर नहीं है 0 के, और साहब बी सदिश जो है वो भी बराबर नहीं है 0 के, नहीं है ना, है ना। अब मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर देखा कि यदि ए सदिश और बी सदिश का मान निकाला तो यहाँ पर आई कैप और जे कैप, इनका अगर मैं अदिश गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 0, यह आ गया साहब। यदि हो
हो तो अब ये कह रहा है कि साहब ये बराबर जीरो के होना चाहिए, तो ए सदिश बराबर नहीं है किसके, जीरो के, क्योंकि बराबर नहीं है किसके, जीरो, ऐसा आ गया। ऐसे ही बी सदिश ये बराबर नहीं है जीरो के, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है जे के, तो इसका मतलब ये हुआ कि विलोम जो है इसका असत्य है, मतलब विलोम सत्य नहीं है। मतलब ए जीरो बी जीरो तो उनका अदिश गुणनफल जीरो होगा, लेकिन अगर अदिश गुणनफल जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ए सदिश और बी सदिश भी जीरो हों। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं साहब। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने से कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ये शीर्ष दे रखे हैं साहब, ठीक है, 1 2 3 माइनस 1 0 0 0 1 2 हैं, तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी सदिशों बी ए और बी सी के बीच का कोण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। यहाँ पर सबसे पहले हल क्या क्या दे रखा है, शीर्ष ए बी सी, यहाँ पर शीर्ष दे रखे हैं साहब ए बी सी, ए क्या है 1 2 3 और शीर्ष बी माइनस 1 0 0 और सी, यह आ गया 0 1 और 2। या अब क्या काम करें, सबसे पहले कि बिंदु या शीर्ष ए का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, इसका स्थिति सदिश जरा बताएं। यह आएगा ओ ए सदिश बराबर होगा आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये आ गया। फिर आया अपन शीर्ष बी का स्थिति सदिश, शीर्ष बी का स्थिति सदिश वो क्या होगा बेटा, वो भी देख लेते हैं। यह आएगा ओ बी सदिश बराबर माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यह आ गया। फिर आए साहब शीर्ष सी का स्थिति सदिश, शीर्ष सी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा बेटा, यह आएगा ओ सी सदिश बराबर 0 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, यह आ गया। ठीक है, अब अपने पास में इन सब के स्थिति सदिश आ गए। अपने को कोण निकालना है किसके, बी ए और बी सी सदिश के बीच में। कोण कौन सा निकालना है, ए बी सी, है ना। तो आप क्या काम करो कि पहले बी ए निकालो, बी ए, तो यहाँ पर बी ए सदिश बराबर क्या होगा साहब, या भुजा बी ए सदिश बराबर ओ ए और माइनस ओ बी। क्यों साहब, क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो क्या आएगा देखें जरा, ओ ए यहाँ पर आया अपने पास में 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये हो गया। फिर बात करिए अपन ने भुजा बी सी सदिश के बारे में। अब यहाँ पर आएगा ओ सी और माइनस ओ बी सदिश बराबर, हाँ भैया, ओ सी में से ओ बी को घटाना है, आई कैप फिर प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये आ गया, है ना। इनका अपने मान निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए आप, भुजा बी ए बराबर क्या आ गया साहब, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर साहब बी सी भुजा, यह आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, यही है। अब यहाँ पर इनका मापांक निकालो, बी ए सदिश का मापांक
क्या आएगा बेटा, देखो जरा, ये आया अंडर रूट 4 + 1 + 1 बराबर अंडर रूट 6। फिर बी सी सदिश का मापांक, ये आ गया अंडर रूट 1 + 1 + 4, ये भी बराबर अंडर रूट 6। फिर अपन ने बी ए सदिश और साहब बी सी सदिश, ये इसका अदिश गुणनफल निकाला तो क्या आएगा साहब, 2 + 1 + 2 बराबर आ गया 6। ठीक है, अब अपने को मान निकालना है किसका, अपने को मान निकालना है दोनों के बीच के कोण का। तो आपको याद है cos थीटा बराबर क्या होगा बेटा, बी ए सदिश का बी सी सदिश के साथ में अदिश गुणनफल और बी ए सदिश का मापांक और बी सी सदिश का मापांक, ये होता है सूत्र। मान रखें साहब, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर ये आ गया 6 और बटे में अंडर रूट 6, ये कट के क्या आ गए, cos थीटा बराबर 1। अच्छा, cos में 1 किसका मान होता है, 0 का, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया, 0। ये हो गया सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में, दोनों सदिशों या दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण क्या है, 0 है। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखिए आप, ये प्रश्न कितना मज़ेदार है। अपने से कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अब संरेख सिद्ध करने के लिए कई सारे नियम हैं। अपन क्या है, सबसे आसान वाला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है, उसके बारे में बातचीत करें साहब। हल क्या है साहब, दिया है, क्या दिया है, बिंदु ए, ये क्या है साहब, 1 2 7। बिंदु बी ये दे रखा है 2 6 3 और बिंदु सी ये दे रखा है 3 10 और कॉमा -1। सबसे पहला काम बिंदु ए का स्थिति सदिश निकालते हैं। बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखें जरा, i कैप + 2 j कैप और +7 k कैप, ये आ गया। फिर बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होगा, बिंदु बी का स्थिति सदिश ओ बी सदिश बराबर यहाँ पर आएगा 2 i कैप + 6 j कैप +3 k कैप, ये आ गया। फिर बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु सी का स्थिति सदिश ये आएगा अपने पास में ओ सी सदिश बराबर 3 i कैप + 10 j कैप और -k कैप, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 भुजाएं निकालता हूँ। सबसे पहले ए बी सदिश का मान निकाला। ए बी सदिश का मान निकाला तो क्या आएगा, देखो आप, ये आएगा ओ बी सदिश -ओ ए सदिश, क्योंकि बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो यहाँ आ गया i कैप + 4 j कैप और प्लस, हाँ भाई, 4 j कैप, और यहाँ पर देखिए 3 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 3 में से 7 गए, कितना बचेगा, -4 k कैप, है ना, ये आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या काम करा, ए बी सदिश इसका मापांक भी निकाल लिया। ये आ गया अंडर रूट के अंदर 1 16 + 16 बराबर अंडर रूट 33, ये हो गया। फिर आया मैं बी सी सदिश के लिए ओ बी सदिश ओ सी सदिश बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या होगा, हाँ भाई, 3 में से 2 गए i कैप
प्लस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप। ये आ गया। ये भी क्या है अपने पास में, बी सी सदिश बराबर, यहाँ देखें साहब 1 और 16 बराबर अंडर रूट 33। अब भैया ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, ए सी की। ए सी बराबर क्या होगा साहब, ओ सी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो यहाँ पर देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि भैया ओ सी में से ओ ए को घटाना है, तो 2 आई कैप और प्लस यहाँ से 8 जे कैप और साहब माइनस 8 के कैप। अब यहाँ से मैं ए सी सदिश का मापांक निकालूं, है ना, तो क्या आएगा देखें जरा, ये आएगा अपने पास में 4 प्लस 64 और प्लस 64 बराबर आ गया 2 अंडर रूट 33। ये हुआ साहब। तो अपने को पता चला कि यहाँ पर क्या विशेष बात दिखाई दे रही है कि आप ए बी सदिश और बी सी सदिश अगर इनको जोड़ते हैं तो ये ए सी के बराबर आ रहा है। मतलब ये यूँ कहना चाह रहा है कि अगर 3 बिंदु हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ये ए बी का मापांक, ए बी सदिश का मापांक, ये बी सी सदिश का मापांक है ना, और ये भी ए सी सदिश का मापांक, ए सी सदिश का मापांक, ये बराबर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिंदु ए बी सी क्या होंगे, संरेखीय होंगे, यानी कि कोलिनियर हैं, संरेखीय हैं। ये आ गया था भाई। देखो आप ए से बी चले, बी से सी चले, तो ये बराबर आ रहा है, इसका मान अंडर रूट 33, इसका मान अंडर रूट 33 और इस पूरे का मान 2 अंडर रूट 33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि सदिश एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है साहब, दिया है, पहले तो हल है ना, दिया है क्या दिया है सर, ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ये शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं। तो आते हैं साहब, दिया है शीर्ष ए का स्थिति सदिश क्या है बेटा, शीर्ष ए का स्थिति सदिश ओ ए सदिश बराबर, यहाँ पर है 2 आई कैप और माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर दे रखा है अपने को शीर्ष बी का स्थिति सदिश, ये है अपने पास में ओ बी सदिश बराबर आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये हो गया। अब शीर्ष सी का स्थिति सदिश, ये क्या है बेटा, ये है अपने पास में ओ सी सदिश बराबर 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप। ये हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है अपने को कि सबसे पहले तो भुजाएं निकाल लो। 2 तरीके हैं, भुजाएं निकाल लो, उनका मापांक निकाल लो। अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और ये तीनों शीर्ष ए बी सी समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो ऐसे ही करते हैं अपन, यहाँ पर भुजा ए बी निकालते हैं, है ना।
भुजा ए बी सदिश, तो क्या आएगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, तो क्या आया भैया, माइनस आई कैप और साहब माइनस 2j कैप और माइनस 6k कैप। ठीक है, अब यहाँ से इसका मापांक भी निकाल लेता हूँ लगे हाथ। ए बी सदिश का मापांक क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 1 + 4 + 36 है ना, तो ये आ गया अंडर रूट के 41। ठीक, फिर आए साहब भुजा बी सी, ये आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी बराबर, हाँ भैया क्या दिखाई दे रहा है अपने को, 2i कैप और माइनस j कैप और प्लस k कैप। तो यहाँ से अपन बी सी भुजा का भी मापांक निकाल लेते हैं। यह आ गया 4 1 1, कितना हो गया बेटा, 6, यह आ गया। अब आए अपन भुजा ए सी पर, तो यह आ गया ओ सी माइनस ओ ए बराबर, ओ सी माइनस ओ ए में देखो आप आई कैप, फिर यहाँ से माइनस 3j कैप, ठीक है, और माइनस 5k कैप। यहाँ से अगर मैं ए सी भुजा का मापांक निकालूं तो क्या आएगा साहब, 1 + 9 और प्लस 25। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ये आया अपने पास में अंडर रूट 35। अब यहाँ पर देखिए आप कि ए भी भुजा का वर्ग, चूंकि ए बी भुजा का वर्ग बराबर है बी सी भुजा के वर्ग के और ए सी भुजा के वर्ग के, यह आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि इसलिए शीर्ष ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही तो सिद्ध करना था, शीर्ष है। कितना आसान काम था कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आगे बढ़े, ये देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है अपने को कि यदि दो सदिश ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार से हैं कि सदिश ए का मापांक 2, सदिश बी का मापांक 3 और ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल है 4 के बराबर, तो अपने को यहाँ पर ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक ज्ञात करना है साहब। तो देखते हैं साहब ए सदिश और बी सदिश का मापांक क्या आता है। देखो आप, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। यहाँ पर हल दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, यहाँ दिया है कि सदिश ए का मापांक 2 और सदिश बी का मापांक 3, यह आ गया। सदिश ए का मापांक 2, सदिश बी का मापांक 3। अब ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल दे रखा है। यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल दे रखा है 4, ये तो दे रखा है। अब अपने को ये निकालना है, तो अपन ऐसा करें कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, ए सदिश और बी सदिश के मापांक का वर्ग कर दूँ, तो मुझे प्राप्त होगा कि साहब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी सदिश और साहब ए सदिश माइनस बी सदिश, यह आ गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब यही है ना, जब समान सदिश को अदिश गुणनफल किया जाता है तो उसके मापांक के वर्ग के बराबर आता है। तो इस वाले नियम से ये पढ़ा है अपन ने। अब यहाँ पर देखो आप, ये आ गया ए सदिश और ए सदिश, है ना, फिर माइनस ए सदिश और बी सदिश, ठीक, फिर माइनस बी सदिश और ए सदिश और माइनस बी सदिश और बी सदिश, यहाँ प्लस आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं ए सदिश के मापांक का वर्ग, ये आ गया माइनस ए सदिश और बी सदिश, इसका क्रम बदल दिया, ए सदिश बी सदिश, ये आ गया बी सदिश के मापांक का वर्ग। अब यहाँ पर इनके मान रख देते हैं। ए सदिश का मापांक कितना है 2, तो ये आ गया 2 की घात 2 माइनस इसका मान है 4 4 और साहब इसका मान कितना है 3 का। तो देखें ज़रा, ये आ गया 4 और माइनस 8 और प्लस के 9। ठीक है। अब 9 13 में से 8 गए, कितने बच्चे बेटा 13 में से 8 गए तो 5। तो ये था अपने पास में कि a माइनस बी के मापांक का वर्ग बराबर 5। लेकिन अपने को वर्ग नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है a माइनस बी का मापांक, जो बराबर आ जाएगा किसके √5 के। ये है साहब। तो अपन को प्रश्नावली 10.3 के सभी हल प्राप्त हो चुके हैं। अब कल अपन पढ़ेंगे 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।